हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी का एसके अकेडमी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। शब्द भेद के बारे में जानेंगे कि कितने होते हैं टोटल। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। Dear students, first noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection। टोटल 8 होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें सबसे पहले आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको नाउन पढ़ाते हैं, नाउन क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है, तो नाउन पे डिस्कस करते हैं। तो नाउन मीन्स संज्ञा। आप जानते ही हैं सब लोग नाउन क्या होता है, संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं सबसे पहले। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। छोटे एक लाइन में हम लिख सकते हैं, नाउन्स और नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड। Noun is the name of person, place or thing. Nouns are naming word। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छे से जानना होगा संज्ञा क्या होती है। Noun is the name of person, place or thing. Nouns are naming word। As एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेंगे, सिटी। सिटी क्या है? प्लेस। मोहन, पर्सन, थिंग, गोल्ड, etc। ये आपके नाउन्स हो गए। नाउन की डेफिनेशन हो गई, नाउन के एग्जाम्पल हो गए। Noun is the name of person, place or thing. Nouns are naming word। As city, मोहन, gold, etc। आज बहुत से नाउन है, सब नाउन ही है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में जाएंगे। टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के होंगे। फर्स्ट आपका प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटीरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन
समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से एक टाइप्स ऑफ नाउन है। इसमें हम सीरियल से सबसे पहले प्रॉपर नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। डेफिनेशन नोट कर लेंगे। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन, प्लेस और जब हम किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान के बारे में, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ले लिया जाता है तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आता है। जब किसी विशेष व्यक्ति, एक वर्ड इसमें जुड़ गया है, वैसे नाउन की डेफिनेशन और इसमें डेफिनेशन कोई अंतर नहीं है। स्पेशल, अगर किसी विशेष व्यक्ति, स्पेशल वर्ड हो, स्पेशल नाम हो, या स्थान का हो, प्लेस हो, चाहे पर्सन हो, चाहे थिंग हो, तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। पर्सन स्पेशल एज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये आपका स्पेशल नेम है। नेम जैसे मैन, बहुत से मैन हो गए, उसमें तो सभी के बारे में बात किया था, लेकिन जब स्पेशल नेम आ जाए तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसी प्रकार से प्लेस, सिटी कॉमन नाउन है, यानी नाउन हो गया। और जब हम किसी सिटी का नाम ले लेते हैं, दिल्ली, तो ये आपका प्रॉपर नाउन होता है। थिंग जैसे पेन नाउन हो गया। और जब हम सिलो का पेन ले लें, कंपनी का नाम दे देते हैं सिलो, अगर हम इस प्रकार से ब्रांड शो करें तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। शायद आप लोग समझ गए होंगे। प्रॉपर नाउन होता है किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का जब नाम दे दिया जाए तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्रॉपर नाउन द नेम ऑफ ए स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग। नेक्स्ट कॉमन नाउन के बारे में जानेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन is the name of class of a person, place or thing। उसकी पूरी क्लास का, उसकी जाति का ही जब नाम लिया जाए, क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इसकी हिंदी होती है जातिवाचक, जो पूरी जाति को ही शो करता है, दिखाता है। जैसे मैन, मैन में सारी पूरी जाति आ गई है, चाहे सुभाष चंद्र हो, चाहे गांधी जी हो, चाहे चंद्रशेखर जी हो, मैन। इस प्रकार से पूरी जाति का उसमें वुमेन, गर्ल, गर्ल में चाहे जो भी गर्ल हो सभी आ जाती हैं। स्पेशल नाम अगर आ जाए तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पर्सन, प्लेस, प्लेस में सिटी, टाउन, यानी कोई प्लेस हो, अगर ये स्पेशल, अगर यहीं पे सिटी का नाम दे देते तो प्रॉपर हो जाता।
प्योर सिटी है, कॉमन हो गया। शायद समझ गए होंगे। थिंग्स जैसे पेन कॉमन है, और जब पेन का नाम दे दे, कंपनी का नाम साथ में जोड़ दे, तो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन ए स्पेशल नेम दे दिया जाए पर्सन, प्लेस और थिंग, तो आपका कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन होगा। जब क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग उसकी जाति का वर्णन हो, जाति का बोध कराए, तो आपका कॉमन नाउन होगा। इस प्रकार से बहुत से होंगे। गार्जियन पढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट आपका कलेक्टिव नाउन आएगा। थर्ड नाउन आपका कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन इस समूहवाचक संज्ञा जो होती है, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे किसी ग्रुप पता चले, ग्रुप ऑफ creatures place or thing। ग्रुप ऑफ creatures place और thing, अगर कोई ग्रुप है, जिस शब्द के द्वारा किसी ग्रुप का बोध हो, ग्रुप की जानकारी मिले, वो आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। एज क्रीचर्स, आर्मी, हम लोग जानते हो आर्मी किसी एक व्यक्ति से आर्मी नहीं बनती है। जब कई सैनिकों का समूह होता है तो आपका लोग मिल जाए तो आर्मी हो जाएगी। टीचर्स, प्लेस और थिंग, आर्मी, क्लास, आर्मी, क्लास, बंच, क्लास, बंच, पाइल, गट्ठर होता है, लकड़ी में पाइल ऑफ फूड, बेंच, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट होता है, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, बंच ऑफ ग्रेप्स या फ्लावर, बंच ऑफ फ्लावर, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, जो कई लोगों का समूह हो, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन होता है। फोर्थ आपका जो होता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? मटीरियल नाउन denotes the name of material। मटीरियल नाउन होते हैं। मटीरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटीरियल। ये मटीरियल को, नाम को शो करते हैं। मटीरियल क्या होते हैं? मटीरियल तुमको पता ही होगा, मटीरियल वे होते हैं जिनसे अदर वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ मटीरियल। चीजें होती हैं जिन, मटीरियल क्या होता है? मटीरियल पता ही होगा, जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। एज वाटर,
गोल्ड, सिल्वर। और एक इसमें मेन होता है कि दीज आर अनकाउंटेबल। नोट के विशेष टॉपिक नोट कर लेना, दीज आर अनकाउंटेबल। ये इनको हम गिन नहीं सकते। सबसे बड़ी इनकी विशेषता ये होती है कि इनको हम गिन नहीं सकते हैं। या आपके मटेरियल नाउन वही होते हैं, इनको काउंट ना किया जा सके। नेक्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स nouns denotes the quality action and state, जो गुण कार्य स्थिति को दिखाते हैं। ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और इनकी जो इम्पोर्टेंट बातें होती है, इनको ना तो हम देख सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं। ना तो इनको देखा जा सकता है और ना ही छू सकते हैं। केवली फील किया जाता है, यानी सिर्फ महसूस करते हैं। एज एग्जाम्पल नोट कर लो, ना तो इसको हम टच कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी को ना तो देखा जा सकता है, ना तो टच किया जा सकता है, केवल हम इसको महसूस करते हैं। चाइल्डहुड, बचपन, किसी ने देखा नहीं, महसूस करते हैं। As लाइट, इसे देखा नहीं है, सिर्फ महसूस किया जाता है। इस प्रकार से आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे होते हैं जिनको हम केवल महसूस करते हैं, भाव समझा जाता है, भाववाचक सीधे दिया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स द क्वालिटी एक्शन एंड स्टेट। इट्स ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ गए होंगे आप लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स द क्वालिटी एक्शन एंड स्टेट एज ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, लाइट। इसे हम केवल महसूस करते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन कंप्लीट हो चुका। इसके बाद कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो मुख्य कैसे होते हैं, कैसे इनको बनाएं, कैसे देखेंगे, हम देख लेते हैं। बहुत शॉर्ट कट में आपको समझा देता हूं क्या होता है। इसमें कुछ सफिक्स ऐड करने होते हैं, वर्ब में, एडजेक्टिव में, और वर्ब एडजेक्टिव में सफिक्स ऐड कर देते हैं। और कॉमन नाउन में रखना कैसे बनते हैं। कॉमन नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव में
सफिक्स। सफिक्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। परफिक्स और सफिक्स इसमें होता है, बाद में जोड़ते हैं प्रत्यय होता है। इसमें क्या क्या जोड़ा जाता है, TION, SION, ANCE, ENCE, TY, SIP, DOM, हुड, EH। यदि और भी वर्ण है जो सफिक्स जोड़ा जाता है, TION, SION, ANCE, ENCE, TY, ESIP, जैसे चाइप, स्थित, डम, हुड। ये किसमें जोड़ेंगे, कॉमन नाउन में ऐड करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट नाउन बन जाएगा। वर्ब में ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट नाउन बन जाएगा। और एडजेक्टिव में ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट नाउन बन जाएगा। सबसे पहले हम कॉमन नाउन में जोड़ते हैं। देखो, जैसे चाइल्ड, चाइल्ड क्या है, कॉमन नाउन है। इसमें हम क्या करेंगे, हुड ऐड कर देंगे, आपका चाइल्डहुड बन जाएगा। ये आपका कॉमन नाउन हो, सॉरी, ये आपका ऑब्जेक्ट नाउन हो गया। फिर नेक्स्ट चाइल्डहुड, इसी प्रकार से कॉमन नाउन फ्रेंड है, और फ्रेंड में सिप सफिक्स जोड़ेंगे, आपका बन जाएगा फ्रेंडशिप। शायद आपकी समझ में आ गया, फ्रेंडशिप आपका ऑब्जेक्ट नाउन, फ्रेंड आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में जो सफिक्स ऐड करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट नाउन बन जाता है। सफिक्स कौन से होंगे, इसको अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लेना, याद कर लेना कि क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट नाउन बनता जाएगा, बन जाए। इसके बाद वर्ब आती है। वर्ब में कुछ देख लो, जैसे आपकी वाइज वर्ब है, वाइज में जब हम DOM जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विजडम। ये आपका ऑब्जेक्ट नाउन हो जाएगा। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आ जाए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट भेजें। जस्ट, जस्ट है वर्ब, IC इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो गया, जस्टिस। ये आपका ऑब्जेक्ट नाउन। शायद आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। सॉरी, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, वाइज एडजेक्टिव, सॉरी, ये भी आपका एडजेक्टिव है। अब हम नेक्स्ट वर्ब पे जाते हैं, एज सेलेक्ट। सेलेक्ट आपकी वर्ब है, इसमें हम ION ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा सिलेक्शन। तो ये आपका ऑब्जेक्ट नाउन बन गया, ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्ट में यानी वर्ब में ION जोड़ने पर सिलेक्शन हो गया। शायद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वार्म वर्ब है, सभी को पता है वार्म। इसमें जब हम TH जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा
वार्मथ, ये आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट नाउन। तो आज आपका पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन शायद कंप्लीट हो गए, और अब अगर कोई सामने नाउन वर्ड आता है तो पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स करें और पूछिए। थैंक्स।